उस रात अद्वैत के साथ जो हुआ वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। नैडोली गांव के उस पुराने मंदिर में जहां दशकों से कोई दिया तक नहीं जलाता, वहीं अद्वैत कहीं खो गया था। लोग कहते हैं पिशाचिनी ने उसे जिंदा निगल लिया और उसकी आत्मा उसी मंदिर के अंधेरे में कहीं बांध दी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। गांव की एक बूढ़ी औरत जो सब जानती थी, उसने कहा पिशाचिनी अब भी मंदिर में है। जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं लाई जाती वो आत्मा मुक्त नहीं होगी। फिर उसने 1974 की उस सर्द रात की बात बताई जिसका जिक्र आज भी गांव में कोई जोर से नहीं करता। सावित्री एक विधवा थी, जवान, शांत और बेहद पढ़ी लिखी। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो हर शाम मंदिर में अकेले दिया जलाती और पुरातन ग्रंथ पढ़ती थी। वो शास्त्रों की पंक्तियां याद करती, देवी मंत्र बुदबुदाती और अक्सर रात तक मंदिर में बैठी रहती। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया, एक विधवा औरत जो रात में मंदिर जाती है जरूर कुछ काला जादू करती होगी। गांव के पंडित को उसकी बुद्धिमत्ता खटकने लगी और एक दिन उसने सभा बुलाकर कहा, ये स्त्री अपवित्र है, देवी का स्थान अशुद्ध कर रही है। फैसला उसी रात लिया गया। उसे जबरदस्ती घर से घसीट कर मंदिर लाया गया। उसका मुंह कपड़े से बांध दिया गया, हाथ रस्सियों से। गांव के कुछ लोगों ने उसे मंदिर के बीचों बीच हवन कुंड में पटक दिया। वो चिल्लाई, मैं निर्दोष हूं, मुझे मत जलाओ। चारों ओर से घी, लकड़ी और सूखे नीम के पत्ते डाले गए और फिर आग लगा दी गई। सावित्री की चीखें मंदिर की घंटियों में डूबती चली गई। वो जलती रही, छटपटाती रही और आखिर में शांत हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी मंदिर में दिया नहीं जला। अब वर्षों बाद जब अद्वैत उस मंदिर में गया और उसने वहां शूटिंग शुरू की तो सावित्री की आत्मा जाग गई और अद्वैत को निगल गई। गांव की उसी बूढ़ी महिला ने एक आखिरी उपाय किया। मंदिर के चारों ओर शिव त्रिशूल से मंत्रित घेरा खींचा और अद्वैत के कैमरे को उस राख पर रखा जहां सावित्री जली थी। तभी एक चमक फूटी और एक दर्दनाक चीख हवा में गूंज उठी, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ वापस जीना चाहती थी। फिर शांति छा गई। कहते हैं उस रात सिर्फ सावित्री की नहीं बल्कि अद्वैत की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई और वर्षों बाद गांव वालों ने दोबारा मंदिर में दिया जलाना शुरू किया। फूल चढ़ाए, भजन गाए और दशकों बाद वो मंदिर फिर से एक पवित्र स्थान बन गया। लेकिन अगर कभी नैडोली जाना हो और उस मंदिर के पास से गुजरो तो सिर झुकाकर जाना।